इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला जोधपुर का ब्लॉग देखा है तो आपको याद होगा कि हमने मेहरानगढ़ किले के इतिहास को जाना था, लेकिन इस किले का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं इसकी जुओं वाली कंघी से। कंगा है जुआ वाला, सच में जुआ वाला कंगा। ये हुक्का पुराने जमाने का सुराही है, और सुराही है, सारी चिलम नहीं है, सुराही है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। बीच में मैं एक बात ऐड ऑन कर देता हूँ। गर्मी काफी हो रखी है, लेकिन अच्छी बात यह है आपको यहाँ फ्री ठंडा पानी मिलता है मेहरानगढ़ के अंदर ही, कोई चार्जेस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे किसी और टूरिस्ट स्पॉट पे जो चार्जेस मिलते हैं और महंगा मिलता है पानी, यहाँ कुछ भी नहीं, आपको फ्री पानी मिलता है ठंडा। मेहरानगढ़ के भीतर एक ऐसी जगह है जिसकी छत को सजाने के लिए कई किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया था। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के हिस्टोरिकल मोती महल की, जिसको राजा सूर सिंह जी ने बनवाया था। इस भव्य दरबार के ठीक बीचों बीच रखा है ये दुर्लभ 8 पहलू यानी 8 कोनों वाला मुगल सिंहासन। यहाँ की दीवारों पर कोडी प्लास्टर और रंग बिरंगे शीशों की अनोखी चमक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम मोती महल, हम आ पहुँचे हैं मेहरानगढ़ के पालकी खाना में। दिस इज द प्लेस वेयर मारवाड़ के राजा महाराजाओं और रानियों की शाही सवारियां रखी हुई हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह की डोलियां और पालकियां देखने को मिलेंगी। पालकी खाना के दूसरे रूम में जाते हुए कुछ ऐसा हुआ जो हमने नहीं सोचा था। देखो, ये महत्स्य सामने से आए और कहने लगे। अच्छा, एंट्री उधर से है। कहाँ के रहने वाले? हाँ, मैं अलवर से। मजाक से हटके ये लिटरली पधारो मारे देश वाली बात को एकदम सही साबित करते हैं। राजस्थान के लोग सच में बहुत ही मेहमान नवाज और वार्म वेलकमिंग हैं। मेहरानगढ़ की एक ऐसी भी चीज है जो बस बाहर से ही दिख सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि हम सुबह से वॉक कर रहे हैं एंड आई एम टू टायर्ड। वहाँ बैठते हैं नहीं, वहाँ सामने नीचे बैठेंगे, ऊपर नहीं बैठेंगे, वहाँ बैठते हैं ना पेड़ के नीचे। चलो चलते हैं अब वो देखने, मेहरानगढ़ के टॉप से दिखने वाला गोल्डन सनसेट। इस ब्लू सिटी को एक अलग ही रॉयल एस्थेटिक वाइब देता है। लेकिन मैं थोड़ा पहले यहाँ आ गया था और अब मैं चल रहा हूँ। यहाँ से हमारा डे 3 शुरू होता है। हमने रेंटेड की एक स्कूटी 400 रुपए में हॉस्टलर से ही, और हम निकल गए जसवंत थाड़ा। मेहरानगढ़ के पास ही सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना, जिसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थाड़ा में घुसने के टाइम फील तो ऐसा था जैसे कोई पैलेस में घुस रहे हो, पर अंदर जाके पता चला ये तो ग्रेवयार्ड है। काश हम भी मरे तो ऐसा ही कुछ आलीशान महल में हमें दफनाया जाए। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे घुसने के टाइम बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे आसपास लगा रखे थे। यहाँ से मेहरानगढ़ किले का खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है। दोपहर हो चुकी और हमें लगी बहुत भूख। हम जा पहुँचे बाबरी हवेली। हमने लिया 200 रुपये का एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत अच्छा था। इसको मैं रेटिंग दूंगा 9/10। अब चलते हैं सीधा जैसलमेर। मेरा मतलब है ओसियान, जोधपुर का एक छोटा डेजर्ट। गूगल मैप का भी भाई साहब क्या कहूँ, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। रास्ता ये नहीं बता पा रहा था या मैं नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि पिछले 40 मिनट से मैं इसी तपती दोपहरी का छाता ओढ़कर मैं बस इधर उधर ही घूम रहा हूँ और वापस वहीं आ जा रहा हूँ जहाँ से चालू किए थे। फाइनली हमें लोकल लोगों ने बताया कि मेहरानगढ़ की साइड से ही रास्ता जा रहा है। एंड गेस व्हाट, हम वहीं से तो आए थे। पूरा पोपट हो गया। 2 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अब तक तो मेरी कमर का घंटा बज चुका है। फाइनली लग रहा है पहुँच तो गए हैं, लेकिन ओसियान नहीं मित्र, एजेंट के पास। उसने भेजा है एक गाड़ी हमें रिसीव करने के लिए। वर्थ इट है, 2 घंटे का ट्रेन और जा रहे हैं सफारी के लिए। देखते हैं क्या होता है। और ये रहा ओसियान, अनोदर जैसलमेर ऑफ राजस्थान। ऊँट की सवारी पहली बार ले रहा हूँ दोस्तों, और सच बताऊँ बॉस बहुत ही थ्रिल था। हमने एक फुल कैमल राइड 800 में बुक की थी 2 लोगों के लिए, वो भी एक एजेंट के थ्रू। वैसे आपको यहाँ इस बजट के आसपास जीप सफारी भी मिल जाएगी, लेकिन एक प्रो टिप दूं, आप सीधा ऊँट वालों से जाके बात कीजिएगा, आपको ये और भी सस्ता पड़ेगा। जैसे कुछ जगह आगे पेड़ उगे हुए हैं, फिर शहर बस गया है, फिर जैसलमेर में सीधा है।
ये जब भी हवा चलता है तो ये आगे बढ़ता है। नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेगी तो मिट्टी आगे ऐसे आगे पीछे रहेगी। अच्छा, बारिश हो जाएगी या पेड़ पौधा हो जाएगा फिर उड़ जाएगा। इसीलिए शहर बन गए मतलब। इट्स वर्थ वर्थ जो नहीं हो पा रहा वो हूँ मैं। मेरा वर्थ नहीं हो पा रहा हूँ भाई। मैं खुद कैमरे के सामने आ रहा हूँ तो ऊँट नहीं आ पा रहा, या फिर ऊँट आ रहा तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तीनों तो आ ही नहीं पा रहे, और जब तीनों आ रहे तो मैं अजीब ही आ पा रहा हूँ। कौन सा एंगल आ रहा है? हम पहुंच चुके थे सनसेट पॉइंट, जहां हमने ATV बाइक राइड ली थी, जिसका प्राइस हमें 200 पड़ा। ये टोटली आपकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना चार्जेस इसका जो है लगेगा। और भाई ATV बाइक को राइड करने का अलग ही मज़ा था। तो डेजर्ट के अंदर आप सब उसको चलाओगे ऐसे वैसे, और वो तो रेत से फिसलती है तो बहुत ही थ्रिल मिलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम सीधा चले गए रेगिस्तान की इस मिट्टी को महसूस करने, मानो रेगिस्तान की मिट्टी को ओढ़ लिया हो। वैसे हमने हमारे क्यूट से ऊँट का नाम फूकू रख दिया था, क्योंकि वो था ही इतना क्यूट। अब इस डे को करता है ख़त्म। लास्ट डे का ब्लॉग जल्दी आने वाला है, जहां हम लोग ब्लू स्ट्रीट और मंडोर गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर इससे मुझे आगे काम करते रहने के लिए तगड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ, सी यू सून।